हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं राजा और किसान की अनोखी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज था जिसका नाम था सूरजगढ़। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान माने जाते थे। उनके पास अपार धन, विशाल सेना और आलीशान महल थे। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उन्हें लगता था कि जीवन में कुछ कमी है जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। राजा का स्वभाव थोड़ा अभिमानी भी हो गया था। वे सोचते थे कि दुनिया में उनसे अधिक सुखी और शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। उनके दरबार में रोज लोग आते, उनकी प्रशंसा करते और चले जाते। धीरे धीरे राजा को सच्चाई और चापलूसी में फर्क समझ नहीं आता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या इस राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे अधिक खुश हो? मंत्री ने थोड़ी देर सोचकर कहा, महाराज, सुख और धन हमेशा एक जैसे नहीं होते। हो सकता है कोई गरीब व्यक्ति भी आपसे अधिक खुश हो। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? जिसके पास धन नहीं, शक्ति नहीं, वह खुश कैसे हो सकता है? मंत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि आप चाहें तो हम इसका पता लगा सकते हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, जाओ, पूरे राज्य में खोज करो और मुझे ऐसे व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो वास्तव में खुश हो। कुछ दिनों बाद मंत्री लौटे। उन्होंने बताया कि एक गांव में एक किसान है जिसका नाम था रामू। वह बहुत गरीब है, लेकिन हमेशा मुस्कुराता रहता है और बेहद संतुष्ट लगता है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने तय किया कि वे खुद उस किसान से मिलेंगे। अगले ही दिन राजा साधारण वेश में उस गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि रामू खेत में काम कर रहा है। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था, लेकिन उसके ओठों पर मुस्कान थी। राजा ने पास जाकर पूछा, भाई, तुम इतना मेहनत करते हो, फिर भी खुश कैसे रहते हो? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मालिक, भगवान ने जितना दिया है उसमें संतोष रखता हूँ। मेहनत करता हूँ, परिवार के साथ हंसता हूँ, यही मेरा सुख है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें कभी और अधिक पाने की इच्छा नहीं होती? रामू ने कहा, इच्छा तो होती है, लेकिन मैं उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। अगर मैं हमेशा और अधिक चाहता रहूँगा तो जो मेरे पास है उसका आनंद कैसे लूँगा? राजा चुप हो गए। उन्होंने पहली बार किसी गरीब इंसान को इतनी गहरी बात कहते हुए सुना था। राजा ने किसान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने चुपचाप किसान के घर के बाहर एक थैली रख दी जिसमें 99 सोने के सिक्के थे। अगली सुबह जब रामू ने वह थैली देखी
तो वह चौंक गया। उसने सिक्के गिने और बोला, अरे 99 सिक्के हैं, लेकिन 100 क्यों नहीं? यहीं से उसके मन में एक नई इच्छा जन्मी। उसने सोचा, अगर मैं एक और सिक्का जोड़ लूं तो मेरे पास पूरे 100 सिक्के हो जाएंगे। उस दिन के बाद रामू बदलने लगा। वह पहले जितना खुश रहता था उतना अब नहीं रहा। अब वह दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन खुश नहीं, खुशी कहीं खो गई। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? तुम पहले जैसे खुश क्यों नहीं हो? रामू ने कहा, बस एक सिक्का और चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वह लालच में डूबता गया। अब उसे 100 नहीं बल्कि और ज्यादा चाहिए था। राजा कुछ दिनों बाद फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि वही किसान जो पहले खुश रहता था अब परेशान और चिंतित है। राजा ने मंत्री से कहा, अब मैं समझ गया, यही है 99 का खेल। मंत्री ने पूछा, महाराज इसका क्या अर्थ है? राजा बोले, जब इंसान के पास सब कुछ होता है तब भी वह एक और चीज के पीछे भागता है। यही 99 का खेल है जो उसकी खुशी छीन लेता है। राजा ने तुरंत फैसला लिया कि वे खुद भी इस लालच से दूर रहेंगे। एक दिन रामू बहुत थक गया। वह खेत में बैठा सोच रहा था, पहले मैं कितना खुश था और अब मेरे पास सोना है लेकिन खुशी नहीं। तभी उसे अपनी गलती समझ में आई। उसने घर जाकर वह थैली उठाई और कहा, यह सोना मेरी खुशी छीन रहा है, मुझे यह नहीं चाहिए। उसने वह थैली गांव के मंदिर में दान कर दी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई। वह फिर से हंसने लगा, अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा और संतोष में रहने लगा। राजा ने भी इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपने जीवन में बदलाव किया। अब वे प्रजा की भलाई के बारे में सोचने लगे और सादगी से जीवन जीने लगे। उन्होंने समझ लिया कि असली खुशी धन में नहीं बल्कि संतोष में होती है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लालच इंसान की खुशी छीन लेता है। जो हमारे पास है उसका आनंद लेना सीखें। असली सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को प्रमोट करें। धन्यवाद।